हेलो, हेलो, हेलो। शी नोज़ ऑल माय सीक्रेट्स। उसके पास सब कुछ है और मुझे उस पे इतना भरोसा है कि वो कभी किसी को कुछ नहीं बताएगी। बट हाँ, मैं कोई सीक्रेट रिवील नहीं करूंगी उसका। नो, आई एम सॉरी। हमारे घर के पीछे एक बारात जा रही थी एंड वी वर अनइनवाइटेड। इट वाज़ अ गेट क्रैशिंग। तो एक शादी में हमने ऐसा किया था। अब बाकी में पूजा जी ने किया तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। ये एक अनरिवील्ड थिंग है, सबको नहीं पता। मैं अपनी 5th स्टैंडर्ड तक अपनी नानी के साथ रही हूँ। उसके बाद मैं मम्मी-पापा के साथ शिफ्ट हुई हूँ। बचपन में नानी के पास ज्यादा रही है, मेरे पास कम रही है। छोटू बहुत समझदार है, इज़ वेरी इंटेलिजेंट। यार उसका नाम छोटू रखा है और पर वो सबसे बड़ा हो चुका है घर में। अच्छा, ऐसा कुछ है। अरे आई डोंट स्पीक सो मच, सो इसलिए मुझे थोड़ा नर्वस हो रहा है इंटरव्यू देते वक्त। अगर मैं कोई एक्ट्रेस वैक्ट्रेस होती ना तो अभी टेंशन ही नहीं होती मुझे। भाई मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो, बहुत अच्छी दोस्त है, मतलब दोस्त से बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें आप ऐसी होती है जो आप सिर्फ उनको बोल सकते हो, मतलब फ्रेंड्स कैन टेक एनी पोजीशन जो भी आप, मतलब आपकी लाइफ में उनको कुछ भी बना दो, उनको पेरेंट्स भी बना सकते हो, दोस्त भी बना सकते हो, हस्बैंड भी बना सकते हो, लड़कियों को भी। अभी आप कुछ भी बोल सकते हो, आपके ब्लूपर्स रिकॉर्ड हो जाएँगे मतलब। मैं अपने ऑफिशियल इंटरव्यूज देने भी ऐसे ही नर्वस रहती थी, वो जॉब इंटरव्यूज में भी बोलना तो आता ही नहीं है, बस गुस्सा कर लेती हूँ। सो पल्लव और मैं ना पुणे में मिले थे पहली बार 2017 में। बट उस टाइम पे हम दोस्त थे। बीच में हमारा ना बहुत मतलब काफ़ी गैप था, 4 साल। उस टाइम बस मेरे पास नंबर था फ़ोन में। ऐसा कुछ वो नहीं था कि हमको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कोई फीलिंग, कुछ नहीं। दैट वाज़ जस्ट फ्रेंड्स। एंड देन सडनली मैं 2021 में बीच में मैं कोई सीरीज़ देख रही थी। वो देख के मुझे एकदम से ऐसा लगा, उसमें एक बंदा था मिर्ज़ापुर में। उसको देख के मुझे लगा, यार इसको देख के किसी की याद आ रही है। तब मुझे पल्लव का याद आया, तब मैंने उससे मैसेज किया था एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग। उस टाइम पे भी हम मुझे ये नहीं पता था कि इतना कुछ आगे बढ़ जाएगा। मतलब मैं इमेजिनेशन ऑफ द इमेजिनेशन में भी इमेजिन नहीं कर सकती कि मैं पल्लव से शादी होगी मेरी, या मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी शादी तक। बट देन वी स्टार्टेड एंड बस हो गया। सो पल्लव पहले तो बिल्कुल नहीं सोचा, बिल्कुल दिमाग में ऐसा था ही नहीं। जो मैंने उसे पहला मैसेज भी किया था ना, तब मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं इसको मैसेज इसलिए कर रही हूँ बिकॉज़ ऐसा कुछ मेरे मन में है कि नहीं आई लाइक हिम, नो कुछ नहीं। इट वाज़ सो नेचुरल। बात करते-करते देयर वाज़ ऑलरेडी व्हेन वी वर फ्रेंड्स इन 2017, तब भी तब भी मुझे स्टॉप करूँ? फिर से स्टार्टिंग? बटरफ्लाइज़ वाला मोमेंट। सो जब बात करते थे, इन चैटिंग करते थे तो अम, हम लोग बहुत फ़नी फ़नी मोमेंट्स थे हमारे मोस्टली, मतलब कि हम लोग मज़ाक कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, या नॉट नॉट वेरी सीरियस। तो उस बीच में ना एक, मतलब एक स्पार्क फ़ील हुआ मुझे पल्लव के लिए। एंड फिर इट कन्वर्टेड इनटू मोर टॉक्स, मोर सीरियस टॉक्स, लव टॉक्स एंड एंड देन इट वेंट ऑन। फिर प्यार हो गया और पहला प्यार मुझे ही हुआ। उम प्रपोज़ल जैसी कोई चीज़ ऐसे बहुत एज़ सच हुई नहीं कि हमने एक-दूसरे को आई लव यू बोला हो ऐसे ऑफ़िशियली कि, बट वी मेट। फिर बीच में मैं पुणे गई थी एक बार, वहाँ पे हम दोबारा मिले। अम, फिर ही आस्क्ड मी व्हेन ही फेल्ट कि ओके ही इज़ आल्सो फीलिंग द सेम थिंग, देन ही आस्क्ड मी अ, नैना, ही इज़ बिकॉज़ ही कॉल्ड मी नैना। सो नैना गर्लफ्रेंड बनेगी मेरी। सो दैट वाज़ द मोमेंट। एंड उस टाइम मैंने उससे कहा था कि यार हम इतनी बातें करते हैं तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से कम नहीं है, इनफैक्ट इट इज़ मोर देन दैट। तो बस दैट वाज़ द टाइम एंड इट वाज़ फ़रवरी 23rd 2021। पल्लव बहुत अलग है। वो बिल्कुल, मतलब पहले मुझे ऐसा लगा नहीं था, मतलब मुझे भी, मैं जब उसको समझा और
मैं और इनटू द लाइक डीप फीलिंग्स एंड और उसको डीपली समझा, तब मुझे ऐसा लगा ही इज़ नॉट अ लाइक नॉर्मल ऐसे गाय, ही इज़ वेरी स्पेशल। एंड धीरे-धीरे मुझे बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें उसकी समझ आई। और ही इज़ रियली स्पेशल। वो मतलब बहुत मैच्योर है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। मुझे ना सुकून मिलता है मैं जब उसके पास होती हूँ, एंड आई एम लाइक वेरी हाइपर और मैं उसके पास हूँ, वो मेरे पास है, तो आई एम लाइक ओके, मतलब सब ठीक है। एक भरोसा, एक कॉन्फिडेंस रहता है मुझे। सो दैट इज़ व्हाट आई फ़ील। जो भी हम बहुत बहुत मस्ती की है, बहुत झगड़े भी किए हैं, लेकिन द थिंग कि एक-दूसरे के पास होना ही है, दैट वो एक मोमेंट है जहाँ पे मतलब मैंने सोचा कि नहीं, दिस इज़ ये है जो मुझे चाहिए बेसिकली। देयर इज़ अ वेरी डिफरेंट स्पार्क। सो हाँ, सो पल्लव एंड मी, हम लोगों को ना घूमना बहुत पसंद है। सो मैं आज तक आउट ऑफ इंडिया नहीं गई हूँ, एंड दैट्स व्हाट आवर प्लान। और हमें फर्स्ट स्विट्ज़रलैंड घूमने जाना है, तो वो मुझे उसके साथ ही पूरा करना है। सो दैट्स आवर ड्रीम, दैट्स द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू। सो मेरा और पल्लव का एक बहुत ही स्पेशल मूवी है जो हमें बहुत पसंद है। 2 स्पेशल मूवीज़ हैं, एक तो रॉकस्टार है और एक तमाशा है। एंड यू नो हम लोग वैसे ही हैं एग्ज़ैक्टली। सो मैं चाहती हूँ कि जितना फ़न उस मूवी में है ना, वो मैं अपनी आगे की लाइफ़ में पल्लव के साथ करूँ। और आई डोंट वांट टू कीप माय लाइफ़ विथ हिम लाइक वेरी नॉर्मल कि बस सब शादी हो गई है एंड हस्बैंड वाइफ हो गए। नो, आई वांट टू कीप इट अलाइव। सो दैट्स माय ड्रीम। हम्म, ओके। सो लड़ाई मैं जनरली लड़ती तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं पल्लव इस मामले में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। अगर हमारे बीच में कोई भी लड़ाई होती है, वो चाहे वो करे या मैं पहले करूँ, बट ही विल ऑलवेज कम एंड टॉक टू मी। सो दैट्स रियली स्पेशल। एटलीस्ट वो इस इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखता है। इज़ वेरी मैच्योर इन दीज स्टफ। सो दैट्स व्हाट लाइक अट्रैक्ट्स मी मोर। पल्लव के लिए सॉन्ग, यस, मुझे गाना बहुत पसंद है, तेरे हवाले। दैट्स द सॉन्ग आई वांट टू सिंग फॉर हिम। कैन ओके, उसका लिरिक्स कोई मुझे याद दिला दो स्टार्टिंग। हाँ, ज़रा कभी मेरी नज़र से खुद को देख भी, है चाँद में भी दाग है, ना तुझ में एक भी। सो दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड देयर इज़ अ लाइन विच जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है इसमें, विच इज़ मैं हूँ दीवारें छत है पिया तू, रब की मुझे तेमत है पिया तू, तेरे लिए मैं नहीं, मेरे लिए तू बरकत का ताबीज़ है, समथिंग लाइक दैट। लाइक इट्स वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। सो मुझे ना ये गाना बहुत बहुत पसंद है। सो आई कैन डेडिकेट दिस टू पल्लव। पल्लव, दिस इज़ फॉर यू। ओके, सो सम चैलेंजेस वी हैव ओवरकम टुगेदर। बहुत सारे हैं क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी बहुत या मतलब बहुत डिफरेंट है, ठीक है? सो इट इज़ लाइक ऑपोजिट अट्रैक्ट्स वाला सीन है यहाँ पे। सो हम लोग मतलब मुझे ऐसा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मुझे बहुत लगता था मैं बहुत सारी बातें करूँ पल्लव से, दिन भर बातें करती हूँ, एंड उसको बिल्कुल आदत नहीं है बात करने की। फ़ोन पे व्हेन वी आर टुगेदर इट्स वेरी डिफरेंट, बट ऑन फ़ोन्स। सो ऐसे लाइक वी हैव एक-दूसरे को समझ के, एक-दूसरे के नेचर को समझ के, एक-दूसरे को हमने बहुत सारी चीज़ें चेंज करी हैं अपने आप में, एक-दूसरे के लिए, बिकॉज़ वी लव ईच अदर अ लॉट। और हम एक-दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। हम कितना भी कुछ भी कर लें, आना एक-दूसरे के पास में ही है। बट व्हेन यू लव समवन, तो वो चेंज भी अच्छे लगते हैं। इट्स इवॉल्विंग। हुँ।
मुझे तो पल-पल पे लगता है हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, बट देयर वाज़ अ टाइम आई वाज़ ऑन कॉल, बहुत ही लोएस्ट पे थी मैं अपने। देखो रिलेशनशिप इज़ लाइक ऊपर-नीचे चलता रहता है, बट देन देयर वाज़ अ टाइम जब बहुत ही लो थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत मतलब कुछ आगे पता नहीं क्या होने वाला है। बट देन आप वहाँ से जब आप अपने लोवेस्ट से किसी चीज़ को पिक करते हो, जस्ट बिकॉज़ फॉर दैट पर्सन, सो दैट वाज़ द टाइम कि मतलब मुझे ये फ़ील हुआ कि नो, यहाँ मैं इसी के लिए ये सब कर सकती हूँ बस। हाँ, कोविड में बहुत चैलेंजिंग था मुझे और उसको भी, क्योंकि हम दोनों अलग रहते थे। मतलब वो अपने घर पे, मैं यहाँ। आप बाहर नहीं जा सकते, आप मिल नहीं सकते, यू हैव टू बी ऑन कॉल्स। और वही चीज़ कि कॉल पे बात करना पसंद नहीं है, और मुझे कॉल पे मतलब आई वांट टू बी कनेक्टेड एंड ही वाज़ नॉट इन अ हैबिट ऑफ टॉकिंग ऑन फ़ोन। So it was very challenging, but then we have come through a lot, very long. So मुझे पल्लव की फैमिली बहुत अच्छी लगती है। इट्स लाइक द कज़िन्स एंड एवरीबॉडी इज़ सो गुड, सो नाइस। और सबसे क्यूट मुझे पल्लव की मॉम, जो कि अब मेरी भी मॉम है, वो बहुत क्यूट है, बहुत स्वीट है। वो मुझे कहते हैं मुझे अपने बेटे जैसी रखेंगी। सो इट्स गुड। नहीं, मुझे हो जाता है यार। नहीं हो जाता व्हेनेवर शी स्पीक्स नो, तो मुझे एकदम से याद आ गया उनका चेहरा। या ओके, बहुत स्ट्रांग है उसका, तो चलते फिरते काम करते रहते आप उसका वीडियो ले सकते हो। मैं उससे जिंदगी भर मतलब जब तक हूँ तब तक मैं छोटी से सब कुछ शेयर कर सकती हूँ। हाँ, तो छोटी ये तेरे लिए है। मैं जितने सीक्रेट्स, जितनी अपनी बातें तुझसे शेयर की है, मैं आगे तक भी करती रहूँगी, और मुझे पता है तुम भी करोगी। वैसे अनरिवील्ड तो देखो मेरी बहन जो है ना छोटी, वो बहुत शरारती है, और वो हमेशा से शरारती रही है। बहुत लड़े हैं हम लोग। बट शी नोज़ ऑल माय सीक्रेट्स। उसके पास सब कुछ है, और मुझे उस पे इतना भरोसा है कि वो कभी भी अ, कभी किसी को कुछ नहीं बताएगी। सो और बहुत सारी हमने ऐसी चीज़ें भी करी हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी एक शरारत थी हमारे घर के पीछे। मेरे घर पे बहुत अच्छा खाना बना था उस दिन। हमारे घर के पीछे एक बारात जा रही थी एंड वी वर लाइक उसमें चले गए टू द रिसेप्शन। वी वर अनइन्वाइटेड। इट वाज़ अ गेट क्रैशिंग। या सो बहुत शरारत की है हमने। मैं तो बता मतलब लॉट ऑफ थिंग्स। हम लोग नानी के यहाँ पे भी साथ में रहे हैं, और मैं अपनी 5th स्टैंडर्ड तक अपनी नानी के साथ रही हूँ। उसके बाद मैं मम्मी-पापा के साथ शिफ्ट हुई हूँ। हाँ, सो ये एक अनरिवील्ड थिंग है, सबको नहीं पता। बट मेरा इट वाज़ रियली गुड टाइम बोथ द प्लेसेस। मैंने अपने पापा से ह्यूमैनिटी सीखी है, और मैं कहूँगी उनको कि वो सबको मतलब सबकी बहुत टेंशन लेते हैं वो, मतलब अ, उनको हम दानवीर करण बोलते हैं घर में। सो उनको इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। एंड बाकी मेरे पापा बहुत जॉली नेचर के, लाइक ही इज लाइक फन लविंग डैड, और बहुत ओपन है। एंड आई हैव नॉट सीन मतलब मॉम डैड, मतलब मुझे कभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहा मेरे घर में। सो I think I'm very lucky to have these पेरेंट्स विथ मी। मम्मी से मैंने स्ट्रांगनेस सीखी है, स्ट्रेंथ मिलती है मुझे उनसे, क्योंकि शी हैंडल्स लॉट ऑफ थिंग्स अकेले, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, एवरीथिंग। बट शी इज़ वेरी इमोशनल, बहुत कम बाहर आता है। बट देन आई एम जस्ट सो लकी, एंड दिस इज़ फॉर मॉम एंड डैड। आई लव यू। जो हम कभी नहीं बोलते जनरली। छोटू के बारे में यार, उसका नाम छोटू रखा है, और पर वो सबसे बड़ा हो चुका है घर में। सबसे बड़ा। छोटू बहुत समझदार, इज वेरी इंटेलिजेंट। हम सब में मतलब हम सब में घर में छोटू सबसे इंटेलिजेंट लड़का है।
एंड मैं उस पे कितना भी चिल्लाती रहती हूँ बट ही ऑलवेज कम, मुझे बहुत कामली बात करता है, समझाता है, तो वो चीज़ बहुत स्वीट है आई थिंक। एंड ही नोज हाउ टू कुक, उसने मुझे बहुत अच्छी अच्छी डिशेस भी बना के खिलाई है, तो आई एम लकी टू हैव माई ब्रदर। मुझे ऐसा कोई वो नहीं है कि मुझे अब जाना है, बिकॉज अब इट इज़ लाइक आई नो पल्लव, आई एम नॉट गोइंग टू अ अननोन पर्सन, और इतना टेंशन भी नहीं है, मम्मी पापा को भी नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है, मतलब मैं नोन हूँ, मैं जिसके भी पास जा रही हूँ मुझे सब पता भी है। और आई नो थोड़ा इमोशनल हो जाता है जब आप घर से जाओगे, बोलते बोलते हो रहा है सो बट वाज रियली नाइस, मेरी बातें बाहर आ रही है। पल्लव के लिए मुझे ज़्यादा ऐसे मनाना नहीं पड़ा, मुझे बस बताना था उनको, क्योंकि मम्मी-पापा को मतलब दे वर आस्किंग मी ऑलरेडी कि कोई लड़का हो तो बताओ ये, तो फिर मैंने उन्हें फाइनली अम, दोनों को ऐसे बैठाया दोनों को साथ में, और फिर मैंने उन्हें कहा कि आप लोग पूछ रहे थे ना इतने टाइम से, तो एक लड़का है। फिर पल्लव के बारे में बताया एंड पिक्चर बताया, फिर उन्हें सब अच्छा लगा, एवरीथिंग लाइक उन्हें जो भी पूछना था उन्होंने मुझसे पूछा, उनको कोई भी ऐसा मुझे ये नहीं लगा कि उनको मुझे बहुत ज़्यादा मनाना पड़ा है। इट वाज़ सो नाइसली इट वाज़ हैपेंड एंड दे वर सो अंडरस्टैंडिंग कि मुझे टेंशन भी नहीं थी, मतलब ऐसा डर नहीं था। आई एम सो ओपन टू देम एंड दे आर सो ओपन टू लिसन टू मी। जो मैंने कहा ना, मुझे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है या कुछ भी नहीं है, वो मैं मम्मी-पापा के लिए कि मैं ओपनली उनसे हर चीज़ के बारे में शेयर कर सकती हूँ। तो हाँ, सो मैं अपने घर में हम लोगों ने महाभारत देखना स्टार्ट किया था 21 में 22 में सॉरी 2022 में वी स्टार्टेड वॉचिंग महाभारत। देन मुझे थोड़ा विश्वास बढ़ गया था भगवान के ऊपर। देन आई स्टार्टेड वॉचिंग वन राधा कृष्ण, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड हुआ एंड इतना ज़्यादा कि मैं हर काम के लिए भी जाती हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, एक सामान भी खरीदने जाती हूँ बाहर, तो मैं उनको बोल के जाती हूँ या उनसे बोलती हूँ कि अब आप ये काम कराएँगे। मतलब मेरा बहुत विश्वास है, और वो मेरे लोवेस्ट टाइम में ऐसा लगा भगवान खुद मुझे मेरे पास आकर मुझे एक्चुअली सपोर्ट करने आए। सो सब कुछ है। राधा जी सब कुछ है मेरे लिए। अच्छा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये लव मैरिज, एक्चुअली में लव मैरिज कैसे हुई। और सो इसकी शुरुआत हुई थी एक शहर में जो था पुणे। तो मैं वहाँ आई वाज वर्किंग, मैं जॉब करता था, और हम एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले थे वहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम। ये अपना वहाँ पे शी वाज स्टडिंग, शी वाज अ स्टूडेंट एंड शी वाज अबाउट टू गेट प्लेस्ड। उसके बाद वी वर हैविंग एक हाउस पार्टी थी, उसमें हम लोग मिले थे। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी मेट एंड दैट वाज द ओनली टाइम वो पहली मुलाकात हुई थी। करेक्ट। उसके बाद इफ यू फास्ट फॉरवर्ड टू 3-4 years डाउन द लेन, मैं अपना जॉब कंटिन्यू वहाँ करता रहा। शी वेंट टू हैदराबाद, वो अपनी जॉब वहाँ कंटिन्यू करती रही। एंड देन 2020 के एंड में सो वी मेट, और हाँ, वहाँ से दोबारा से शुरुआत हो गई। मेरे को एक मैसेज आया था उनका, एक मिर्ज़ापुर करके सीरीज स्टार्ट हुई थी, राइट। तो उसमें उन्होंने मेरे को एक वो भेजी, आई मीन देयर वाज वन ऑफ द कैरेक्टर जो बोलता था हाँ ये भी ठीक है, तो उन्होंने मेरे को भेजा, पल्लव यार तू तो इसके जैसा लगता है। मैं उसके जैसा बिल्कुल नहीं लगता हूँ, बट ठीक है। मिर्जापुर एक ऐसी सीरीज है जिसके थ्रू हमारी बात दोबारा से होने लगी, एंड फ्रॉम देयर इट वेंट ऑन। हाँ, सो फ्रॉम देयर इट इज टिल नाउ, हमारा वेडिंग डे तक हम आ चुके हैं। बट बीच में हाँ 3.5 years का टाइम हमने लिया, वी डेटेड एंड वी गॉट टू नो ईच अदर अ लॉट बेटर एंड इट वाज ब्यूटीफुल। ये टाइम बहुत अच्छा था।
तो मैंने फैमिली में ऐसे बताया कि मम्मी और शालू दीदी हैं, राइट? तो मेरे चाचा जी जो थे वो मेरे रिश्ते की बात इधर उधर करने लग रहे थे, ठीक है? तो मैंने उनको बोला कि आप बहुत ज्यादा ना ढूंढिए, मैंने ऑलरेडी एक लड़की पसंद कर रखी है। तो फिर उसके बाद मैंने उनको बताया, उसका नाम है पूजा, वो एमपी से, सीहोर से हैं और बहुत अच्छी लगती हैं मेरे को। जैसी नाम है उनका पूजा, वैसे ही उनके काम है। शी इज वेरी रिलीजियस और बहुत ही अच्छे साफ दिल की लड़की है एंड मेरे से उसकी जमती है बहुत अच्छे से। तो मेरे को तो ये पसंद है और दिस शी इज माई ओनली चॉइस। तो ऐसे करके मैंने घर पे पहले मोहम्मद शालू दीदी को बताया, फिर बाकी चाचा जी को, चाची जी को और फिर हमारी दादी जी को बताया। तो कोइंसिडेंटली सब लोग बड़े हैप्पी थे। उनको लगा कि हाँ, राजा ने एक लड़की चूज करी है अपने मन की, तो बिल्कुल वो खराब तो हो ही नहीं सकती, खैर, है ना, वो अच्छी ही है। एंड देन जब उन्होंने उसको देखा तो सबको बहुत पसंद आई वो। तो देखिए, पूजा में बहुत सारी जो अच्छा लगता है मेरे को, पूजा में जो बहुत अच्छी बात लगती है मेरे को, वो है उसकी सच्चाई और दूसरी उसकी ट्रस्टवर्दीनेस। वो एक दिल से बहुत ही सच्ची लड़की है। शी कैन नॉट फेक एनीथिंग, राइट? मैं आपको बताता हूँ, मैं रहता हूँ दिल्ली एनसीआर के आसपास, वो रहती है एमपी में। तो दिल्ली एनसीआर में मेरा इतना कांटेक्ट रहा है, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ और हम अगर वैसे ढूंढते तो मुझे दिल्ली एनसीआर की लड़कियां ही हम लोग देखते, राइट? सो तो क्या होता है ना, वहां के दे हैव गुड लुक्स, दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट देन वो कहीं ना कहीं दे आर नॉट ट्रू, राइट? दे आर नॉट ट्रू विद देयर हार्ट। जो लव अफेक्शन दैट आई कैन सी इन हर आईज, वो मुझे नहीं लगता मैं वहां कोई भी लड़की अगर मुझे मिलती तो मैं उसके साथ वो कर पाता या देख पाता वो लव मेरे लिए। तो आज भी मैं उसकी आंखों में जो देखता हूँ तो मुझे प्यार ही नजर आता है। एंड दैट इज ट्रू लव, यू कैन नॉट फेक। कहते हैं ना कि आप अपनी शक्ल को पोकर फेस बना सकते हो, शक्ल से झूठ बोल सकते हो, लेकिन आंखें हमेशा सच्चाई बयां कर देती हैं। तो बस हर आईज आर द ट्रू मिरर ऑफ हर इनर ब्यूटी। यस। हाँ, तो मुझे जब लगा कि अब तो पूजा से बिल्कुल शादी कर ही लेनी चाहिए, तो वो था 1 साल पहले, है ना? तो 1 साल पहले तब मुझे लगा कि व्हेन वी हैव डेटेड अराउंड 2.5 years, तो हम लोग उस पूरी जर्नी में लड़ लिए, झगड़ लिए, मना लिया मैंने उसको, और वापस लड़ लिए, वापस झगड़ लिए, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हो गए। तो उसके बाद मुझे एकदम से ट्रस्ट आ गया, नहीं अब ये रिलेशन कहीं नहीं जाएगी। अब हमने वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट एंड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट देख लिया है। नाउ इट्स द टाइम दैट वी शुड टाई द नॉट टुगेदर एंड लिव आवर लाइफ फॉर द टाइम टू कम। सो ऐसे ये डिसीजन बना और ऐसे ही फिर हमने सोचा कि अब शादी कर लेनी चाहिए। ओके, सो होप्स एंड ड्रीम्स हम लोगों की, हाँ, एक बार इसके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। सो होप्स एंड ड्रीम्स के लिए मैं और पूजा एक बार डिस्कस कर रहे थे। पल्लव यार, हम दोनों को, पूजा बोल रही थी, पल्लव यार हम दोनों को ना कोई बोरिंग कपल नहीं होना है शादी के बाद, कि तुम्हारी तोंद आ गई है और मैं बस घर के काम कर रही हूँ और ये हो रहा है और वो हो रहा है, एंड वी आर वर्किंग 9 to 6 का जॉब चल रहा है एंड लाइफ इज बोरिंग। तो हमने क्या सोचा था, मैंने एक आइडिया दिया था, पूजा लेट्स क्रिएट अ बकेट लिस्ट फॉर अस। तो हम दोनों ने उसी टाइम गूगल शीट्स ओपन करा एंड वी क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ 100 थिंग्स दैट वी वांटेड टू अचीव इन फर्स्ट 2 years आफ्टर गेटिंग मैरिड। सो वो हमने बहुत अच्छा बकेट लिस्ट बनाया था। उसमें यू नो उसमें ये भी था कौन सी कार्स खरीदनी है हमको, कौन सी डेस्टिनेशंस हमें विजिट करनी है, क्या क्रेजी करना है इंडिया में, क्या क्रेजी करना है बाहर, और ये सब अचीव करना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए इसमें से कुछ भी रह जाए, इट हैज टू बी। इससे क्या होता है, लाइफ में थोड़ा स्पाइस बना रहता है
एंड बहुत ही बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये एक चीज़ थी जो हमने सोचा था हम लोग इस पे बिल्कुल विल डू दिस टुगेदर। देयर आर सर्टेन थिंग्स, जैसे उसको कभी उसने राफ्टिंग नहीं करी थी, so the first time she did rafting was with me in Rishikesh. So and she was thrilled. उसको बहुत डर लगता था, बट उस दिन उसने राफ्टिंग भी करी और कोई छोटा ट्रैक नहीं गया उसने, 6 किलोमीटर वाला नहीं, 9 किलोमीटर वाला भी नहीं, she did the whole 12 किलोमीटर का ट्रैक एंड दैट वाज अमेजिंग। काफी सारी एडवेंचरस थिंग्स उसने मेरे साथ करी हैं साथ में एंड गुड। वो अगर नॉर्मल लाइफ में वो चीजों से दूर रहती है, बट मेरे साथ आई थिंक शी हैज दैट स्ट्रेंथ विद हर। सो पूजा एक सैजिटेरियस है, प्लस पूजा एक कैंसरियन है, मतलब उसके सन साइंस और मून साइंस ये हैं। तो उसका जो पैशन है वो है, जो बहुत एविडेंटली मुझे समझ आता है, वो है डांसिंग, राइट। शी लव्स टू डांस। वो अकेले भी घर में होती है तो बस वो म्यूजिक ऑन प्ले करके वो डांस करने लग जाती है। तो एक पैशन जो उसका मैं चाहता हूँ वो कंटिन्यू करे फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ इज शी शुड कंटिन्यू डांसिंग थ्रू आउट। जैसा भी उसको डांस पसंद है, आई थिंक शी लाइक्स कंटेम्प्रेरी डांस, उसका फेवरेट है। तो अमेजिंग, शी इज एन अमेजिंग डांसर और वो मुझे भी सिखाती है। मैं तो बहुत फिजिटी हूँ, मैं डांस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट हमारी फ्यू ऑफ द वेरी गुड मेमोरीज जो हुई हैं वो मुझे डांसिंग सिखाती है और मैं कोशिश करता हूँ अपने टूटे फूटे अंदाज में डांस करने की, तो वैसे ही बनी है। तो ये है। तो हमने ये भी सोचा था कि उसके लिए एक रिदम करके एक क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो वो इंस्ट्रक्टर बनेगी एंड विल स्टार्ट अ डांसिंग स्टूडियो टुगेदर फॉर हर। अगर इन फ्यूचर में हुआ तो बिल्कुल वो करना चाहेंगे। तो पूजा, मैं चाहूँगा कि तुम्हारा जो डांसिंग पैशन है वो थ्रू आउट लाइफ तुम उसको कंटिन्यू रखो, because you are so beautiful, you look so beautiful when you are dancing. Even when you are thinking about dancing, you I can see the happiness in your eyes. तो मैं हमेशा चाहूँगा कि तुम उस डांसिंग को कंटिन्यू रखो और हमेशा खुश रहो, और जितना भी मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ डांस वो मैं करूँगा और 100% तुमको थ्रू आउट इस चीज़ के लिए सपोर्ट करता रहूँगा। May you dance your way through the life forever and ever, and I love you for that. हाँ, तो the first time when we met, तो हम लोग एक balcony में थे and वहाँ से एक व्यू, वहाँ से हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, we were talking and chatting together, और अचानक से हम लोग हंसी मजाक के बीच में मैंने उसको बोला कि मैंने उसको बोला कि गर्लफ्रेंड बनेगी मेरी। तो उसका उसका ऐसा मैंने अपनी लाइफ में किसी को नहीं बोला है, पता है आपको। लाइफ में आई हैवंट प्रपोज्ड एनीवन, बट उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा नहीं यार, आई शुड आस्क दिस गर्ल आउट। सो मैंने उसको यही बोला था कि गर्लफ्रेंड बनेगी मेरी, एंड शी वाज लाइक, she was awestruck right there. Butterflies in the stomach। और मैं सच बता रहा हूँ, ये सिर्फ गर्ल्स को नहीं होता है, बॉयज को भी होता है, बट इट फेल्ट लाइक नहीं, ये सही है और इसे करना चाहिए, आई कांट लेट हर गो। तो ऐसी वाली फीलिंग आई थी अंदर एंड आई सेड इट। फनी मोमेंट्स तो यही होता है, ये मतलब मैं उसको मैं उसको पांडा बुलाता रहता हूँ, पांडा पांडा बुला के उसको बहुत मैंने उसको चिढ़ा है और चिढ़ाया है और उस पर वो बहुत चिढ़ जाती है। और उसी लिए मैंने उसको एक उसके बर्थडे एज अ बर्थडे गिफ्ट एक 6 फीट का पांडा लेके मैंने गिफ्ट करा था। जब भी उसको when I'm not there with her, she can see that panda and just remember me। तो वो एक बहुत फनी मोमेंट था जब उसको रिसीव हुआ इतना बड़ा पांडा। शी वाज लाइक, ओ माय गॉड, एक्सटैटिक।
वो बड़ा फनी मोमेंट हो गया था। पूजा की फैमिली में अंकल हैं, आंटी हैं, छोटी एंड छोटू, राइट। और अंकल तो दिल के बहुत अच्छे इंसान है, वेरी नाइस, वेरी वेरी जेन्युइन पर्सन, बहुत ही अकोमोडेटिंग है। वो मुझको भी वैसा ही ट्रीट करते हैं जैसे वो अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं, इवन मेरी सिस्टर को भी वो अपनी बेटियों के जैसे ही ट्रीट करते हैं। तो अंकल तो बहुत ही अच्छे हैं, ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। शी इज वेरी लकी टू हैव सच अ फादर। सो वो तो अनपैरेलल है। तो फादर एंड डॉटर का लव जो है उन दोनों का, दैट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड अनपैरेलल। सेकंड, पूजा की मॉम। पूजा की मॉम बहुत एक तो शी इज वेरी ब्यूटीफुल फर्स्टली, सेकेंडली वो जिस अंदाज से मुझे कवर सा बुलाती हैं वो तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। मतलब हम यूपी से हैं तो हमें वहाँ कवर सा इतना ज्यादा नहीं बुलाते, राजस्थानी और एमपी में बहुत ज्यादा चलता है, बट द वे शी स्पीक्स टू मी इज वेरी गुड, वेरी जेन्युइन। और हाँ, वो भी बहुत ही दिल से करती हैं चीजें मेरे लिए, और उतना ही प्यार मुझे उनसे भी है। तो आंटी बहुत अच्छी है। फिर आती है छोटी। हाँ, क्या बोले छोटी जी के बारे में, ये सब जो हो रहा है बहुत सारी चीजें। सो छोटी छोटी कहीं ना कहीं इन चीजों के पीछे है, और बहुत सारी चीजों के पीछे है। शी इज you know she is top level, god level manager, I would say, in getting things done, planning things, and getting all that stuff together. So amazing. So Choti, by heart, she's a gem of a person. She likes it, she calls it on the face. If she doesn't like it, she tells it then and there, no, I don't like it. So she works in black and whites, not in gray areas. So that's very good. She's very creative, बहुत creative है, और she gets things done. So वो उसकी अच्छी quality है. And छोटू, मिस्टर छोटू, छोटू आए हैं बैंगलोर से, वो पुणे भी रह चुके हैं जहाँ मैं पहले रहता था, बट छोटू इज बढ़िया है, बहुत, उसको खाने का बहुत शौक है छोटू को, और घूमने का भी बहुत शौक है, बाइक राइडिंग का, दैट आई गॉट टू नो। सो वो सिमिलर इंटरेस्ट है मेरे और छोटू में, प्लस बड़ा इंटरेस्टिंग और वेरी वेरी जेल होने वाला पर्सन है वो, दोस्तों में एकदम दोस्त बन जाता है। स्टार्टिंग में उसको लग रहा था मैं जीजू को जीजू कैसे बोलूं, बट उसके बाद उसको थोड़ा सा उसने ट्राई करा, वो पैर वैर छूता, मैं तो कहता हूँ उससे, भाई पैर वैर मत छुआ करो यार, वी आर फ्रेंड्स एंड वील स्टे फ्रेंड्स ऑल थ्रू आउट आवर लाइफ। सो वेरी गुड। छोटू इज अगेन अ वेरी ब्रिलियंट बॉय, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, एंड या थोड़ा सा ये दोनों उसको बोलते हैं वो लेजी है, बट मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, लड़के थोड़े लेजी होते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। कुकिंग में जनरली बोला जाता है लड़कियां अच्छी कुक होती है, बट मैं बताता हूँ कुछ चीजों में मैं अच्छा कुक हूँ, एंड मैंने पूजा को लिटरली मैगी बना के तो खिलाई है, और मेरे से अच्छी मैगी, ऐसा पूजा बोलती है कि पल्लव तेरे से अच्छी मैगी तो आज तक मैंने बिल्कुल नहीं खाई है, गॉड लेवल मैगी बनाता है तू। सो कुकिंग में हाँ, आई कुक मैगी एंड आई कुक अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, बट हाँ अच्छा बना लेता हूँ। बट पूजा से अगर मुझे कुछ बनवा के, अगर मैं चाहता हूँ पूजा मेरे लिए कुछ कुक करे, सो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज दाल बाटी। सो दाल बाटी इज वन थिंग जो कि बिल्कुल मैं चाहूंगा कि पूजा यार तुम बनाओ, और उसके साथ हाँ वो ग्रीन चटनी जो बनती है, वो चटनी, दाल बाटी और बढ़िया एमपी के फ्लेवर्स, बिल्कुल तीखी वाली, that will make my day any day. कपल को ओके, अगर किसी कपल को रिलेशन एडवाइस फ्रॉम माय साइड वुड बी कि देखिए, अनश्योर तो बहुत लोग होते हैं, उसको श्योरिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है, बट जो ट्रू फीलिंग्स होती है ना और ट्रस्ट होता है, उन्हीं के बेसिस पे एक रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती है। तो
before outer beauty or money, I would say आपको उस इंसान से प्यार होना बहुत जरूरी है। और ऐसा भी नहीं है पहली पहली बार में प्यार हो जाता है, प्यार धीरे धीरे भी हो जाता है। तो अगर धीरे धीरे आपका प्यार हो रहा है ना, तो वो देखिए वो प्यार बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा उसमें। तो ये है, तो मेरा तो एडवाइस वही रहेगा कि धीरे धीरे प्यार करो और उसका जो फाउंडेशन है उसको ट्रस्ट और लव का फाउंडेशन बनाओ। सो सबसे पहली बार मैंने पूजा के बारे में अपनी माँ को ही बताया था एंड शी वॉज द वन जो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि राजा ने एक लड़की पसंद करी है। फिर मैंने पूजा का फोटो दिखाया था उनको एंड उनको मैं उससे मीट करवाने के लिए सबसे पहले नोएडा का सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल था, उसमें लेके गया था इन अ restaurant. So that was the first time we had an informal meeting with Pooja, me and my mom. So हम लोग एक डिनर डेट पे गए थे, आप ऐसा बोल सकते हैं, डिनर डेट पे गए थे। और फिर वहां से मम्मा को वो पसंद आई एंड देन शालू दीदी को बताया। शालू दीदी वॉज वेरी वेरी हैप्पी और उन्होंने देखा, अरे वाह वाह राजा क्या बात है शी इज वेरी वेरी प्रिटी। और हमारे राजा साहब ने जो दुल्हन ढूंढी है, शी इज नॉट शॉर्ट ऑफ अ प्रिंसेस, सो बहुत अच्छी जोड़ी रहेगी तुम्हारी। तो ऐसे था, तो शालू दीदी को बताया, उसके बाद फिर बाकी फैमिली मेंबर्स में आई डिस्क्लोज्ड एवरीथिंग। सो दैट्स हाउ इट प्रोग्रेस्ड। और उसके बाद हाँ देखिए, सीक्रेट कीपर, मैं अपने सीक्रेट्स इजीली किसी को नहीं बताता है। इट्स इज जस्ट माय नेचर, आई जस्ट कीप इट टू माई सेल्फ। बट हाँ, पूजा अब हो सकता है उसको बताने लग जाऊं बट या बिकॉज आई ट्रस्ट, एक ट्रस्ट बिल्डअप है, सो हो सकता है वो चीज, यू नेवर नो। सो दो मूवीज हैं जो मुझे और पूजा को बहुत ही अच्छी लगती हैं एंड वी हैव वॉच्ड दोस फिल्म्स टुगेदर मेनी मेनी टाइम्स। सो एक मूवी का नाम है तमाशा। मैं हमेशा पूजा से कहता था, यार ये मूवी तो बिल्कुल ही हिट नहीं हुई है ये मूवी इतना। बट पूजा हमेशा मेरे से कहती थी, यार पल्लव ये मूवी हिट नहीं हुई है क्योंकि कम लोगों को समझ आई है। वैसे ही वो इम्तियाज अली की मूवी है, वैसे भी कम ही लोगों को समझ आती है। तो तमाशा वॉज वन ऑफ द मूवी दैट वी रियली लाइक्ड, वेरी ब्यूटिफुली टोल्ड स्टोरी। एक रियल लाइफ में जो मैं और पूजा उस चीज से रिलेट करते थे कि वो एक प्रोडक्ट मैनेजर की कहानी है जो एकदम वेरी प्रोफेशनल सोफेस्टिकेटेड सा अपने काम में होता था एंड ऑन द अदर साइड उसको एक लड़की मिलती है, शी इज कम्प्लीटली ऑपोजिट। तो उस चीज को लेके वी रियली कनेक्टेड टुगेदर। सो तो वो एक बात थी। एंड सेकेंडली हाँ, उस मूवी में एक चीज और अच्छी लगी थी कि वो जैसे ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ से दोनों बाहर निकलते हैं एंड दे ट्रैवल द वर्ल्ड टुगेदर, कॉर्सिका, और पूरी मस्ती करते हैं एंड वापस दे गो बैक टू देयर लाइव्स, बट स्टिल दे हैव दैट स्पार्क लेफ्ट इन देम to make really really good memories, to do crazy together, to get that vibe together। वो एक चीज है जो मैं डेफिनेटली पूजा तुम्हारे साथ करना चाहूंगा इन फ्यूचर एज वेल। और सेकंड मूवी जो हमें और जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा क्लोज है वो है रॉकस्टार। रॉकस्टार से बहुत सारी मेरी पर्सनल यादें तुमसे मिलने से पहले जुड़ी हुई हैं और तुमसे मिलने के बाद तो ऑब्वियसली मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट हुआ था। रॉकस्टार का एक गाना है, तुम हो पास मेरे साथ मेरे। So this is one song that I want to dedicate it to you। तुम्हारे पे बहुत ही सूट करता है और एप्ट करता है। और एक फनी बात और बताता हूँ मैं कि जो
पूजा है, इसका ये ऑफिशियल नेम पूजा है, बट इसको मैंने एक निकनेम दिया था, वो था हीर, राइट? सो मैंने वो जो हीर निकनेम दिया था वो मैंने रॉकस्टार से ही दिया था. सो दैट वाज वन थिंग दैट आई रियली लाइक्ड. मुझे बहुत सिमिलैरिटीज दिखी थी पूजा में उस हीर से, तो वो बात थी. सो दैट वाज देयर. सो या, और रॉकस्टार का एक और चीज है जो मैं और पूजा रिलेट करते हैं, दैट इज यू नो बहुत क्रेजी कर लिया वाला डायलॉग कि व्हेन रणबीर कपूर आस्क्स द हीरोइन दैट, अरे तुम लोगों को तो लगता होगा ना तुमने आज बहुत सारी पानी पूरी खा ली, कितना क्रेजी हो गया है आज. बट हाँ, कमिंग बैक टू उसी पॉइंट से मैंने और पूजा ने रोज आई मीन बहुत टाइम तक साथ में पानी पूरीज खाना स्टार्ट करा. मुझे पानी पूरीज बहुत पसंद है, एंड आई थिंक पूजा को भी उसका चस्का लग गया है बहुत ज्यादा, तो शी ऑल्सो लव्स पानी पूरी, और हम लोग तो कंपटीशन कर लेते हैं इस चीज का कभी भी. अच्छा सुनिए, एक और मैं बता देता हूँ, एक चीज वो मुझे हाँ करनी है. सो देयर इज ऑल्सो वन मोर मूवी दैट वी वॉच टुगेदर, दैट वाज एनिमल. एनिमल वॉज वन मूवी, मेरे को तो बहुत पसंद है वो मूवी. पूजा को मेरे को देख के वो मूवी पसंद आने लगी. अब मुझे ये नहीं पता है वो सच में पसंद करती है या नहीं. सो उसमें एक सीन है व्हेन बोथ ऑफ देम दे they do a charter plane, and Ranbir Kapoor is driving that plane and she's sitting beside, and they go on a date. So I think ये ख्वाहिश है मेरे अंदर जो मैं पूजा तुम्हारे साथ बिल्कुल करना चाहूंगा कि I am driving a helicopter and you are with me and we are in the skies on a romantic date and just chilling. आसमान और धरती के बीच में हवा में हम दोनों कहीं आपस में बातें करते हुए. That is my dream moment that I would want to have with you. तो प्री वेडिंग शूट जब हमारा हुआ विद वेडनॉमी, तो स्टार्टिंग में मैं और पूजा हम लोग सोच रहे थे क्या होगा, कैसा होगा, कैसे कैसे चीजें प्रोग्रेस होंगी, जैसा हमने सोचा था वैसा होगा कि नहीं होगा. बट रियली इट वाज अ वेरी ग्रेट, mesmerizing, amazing experience जो हमें प्री वेडिंग शूट में हुआ. उसमें सारे फ्लेवर्स ऐड किए गए थे, फ्रॉम ट्रेडिशनल टू रेट्रो टू एकदम से फॉर्मल एंड इन ब्लैक एंड वाइट्स. एंड द फायर शॉट एट द नाइट वाज अमेजिंग. दैट वाज टॉप ऑफ द पीक. वो कॉन्सेप्ट आई थिंक बहुत लोग नहीं करते हैं, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट हमने भी वो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया था. सो द वे इट वाज शॉट, द वे ऑल द टीम ऑफ वेडनॉमी वर्कड वाज अमेजिंग. एंड मजा आया, बहुत मजा आया. एंड बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं कि वहां पे मैं अपना कुर्ता लेके गया था, मेरे पास उसके ऊपर का स्टोल नहीं था, तो मेरे को मिस्टर प्रदीप ने वो स्टोल ला के दिया. एंड मिस्टर प्रतीक ने वो ही वाज वेरी कॉर्डियल विद मी. वो मेरे को कंफर्टेबल कर रहे थे क्योंकि इन लोगों ने मेरे को थोड़ा ज्यादा ही खड़ूस पोर्ट्रे किया था सबके सामने कि भाई ग्रूम के साथ तुम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. मिस्टर प्रतीक वाज द वन who made me comfortable, relaxed, chill, and he kept on, motivating me. You are doing very well. आप बहुत अच्छा कर रहे हो पल्लव. ऐसा बहुत ज्यादा हम लोगों को आपके साथ वो नहीं करना पड़ रहा है, इतना एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे हैं. एंड सो वही है, वो फिर एनवायरनमेंट बहुत ही रिलैक्सिंग, चिल हो गया, जिससे कि हम मेरे को और पूजा को अपने जो भी शॉट्स हैं वो देने में और पूरे पोजेस पोर्ट्रे करने में काफी इट वाज वेरी इजी, फ्री फ्लोइंग स्टेट, एंड वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस. आप ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है ना, लॉजिस्टिक्स बहुत अच्छे से मैनेज किए गए थे पूरी शूट के. और प्री वेडिंग का भी है, नाउ वी आर ऑन द वेडिंग डे, वो भी बहुत अच्छा हुआ है. हल्दी पे yesterday it was a very colorful theme, outfit, attires and everything. स्लो मोशन वॉक्स से लेकर ब्राइड ग्रूम के क्लोज शॉट्स, नोज टू नोज शॉट्स,
All of them बहुत अच्छे थे. Hey couples, this is coming from me, and if it is coming from me, it is true. Okay, so for any of the upcoming couples who want to do their shoots, their pre-weds, their weds, their D-day shoots, or their reception shoots, please, Vedonomy is the place to go. No one is better than them right now in the market. So they are the hot selling property. Go and grab them before they have other people longing for them. Okay. So they are brilliant, brilliant guys, brilliant team, brilliant effort. पूजा जी जब रूठ जाती हैं मुझसे, और ये अक्सर हो जाता है, कभी कभी मेरी गलती रहती है और 90% ऑफ द टाइम नहीं भी रहती है, तो मुझे उनके दिल तक जाने का रास्ता एक पता है, और वही उनकी कमजोरी है, आफ्टर मी ऑफ कोर्स. सो और वो एक चीज है, डार्क चॉकलेट ब्राउनी पेस्ट्री. शी लव्स मीठा, एंड शी हैज अ स्वीट टूथ. ठीक है, तो जब भी मुझे उनको मनाना होता है तो मैं आई जस्ट ऑर्डर इट, अ डार्क ब्राउन चॉकलेट ब्राउनी पेस्ट्री फॉर हर, और साथ में एक कप गर्मा गर्म जिंजर वाली चाय. सो दोज आर द टू थिंग्स, दैट्स द वे टू अ हार्ट. एंड मैं दोनों चीजें ऑर्डर करके उसको खिलाता हूँ, एंड शी जस्ट मेल्ट्स अवे, उसका पूरा गुस्सा शांत, एंड शी बिकम्स द पांडा अगेन. तो मुझे पूजा दीदी की अगर मैं आदतों के बारे में बात करूं, तो वो ना बड़ी थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है, तो थोड़ा लोगों में घुलने मिलने से थोड़ा उसको टाइम लगता है, लेकिन वंस वो एक बार ना अच्छे से किसी से घुल मिल जाती है ना, तो वो उसके लिए प्रॉपरली डेडिकेटेडली सब कुछ कर देती है. और एक चीज मुझे उसके बारे में बहुत बुरी लगती है, हर चीज में चिल्लाती है, वो हर चीज में चिल्लाती है, आंखें दिखाती है. वो जैसी भी है ना, बस आई आई लव हर सो मच. बुरा लग रहा है कि वो जा रही है, अब कम कम मिल पाएंगे एक दूसरे से. हम लोग की एक आदत है, हम लोग क्या सब सो जाते थे रात को, और हम दोनों का कमरा सेम था. हम लोग रात को बैठ के पूरा गॉसिप मारते रहते थे, इधर की बातें उधर की बातें, और इतनी जोर जोर से हंसते थे. रात को 1-1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं ना. आई एम थिंकिंग कि कैसे, मतलब अब किससे बात करूंगी मैं रात को. अब तो फोन भी नहीं लगा सकती मैं, वो कहीं और बिजी रहेगी. आई हेट यू फॉर दिस जिंजू. और एक एक चीज है कि कपड़े, हम लोग ना कपड़े अगर पहले तो नहीं आते थे एक दूसरे के कपड़े में, मैं थोड़ी छोटी थी ना उससे, बट क्या है धीरे धीरे मैं उसके साथ मैच हो गई, फिर हम लोग एक दूसरे के कपड़े एक्सचेंज करके पहनने लगे. मैं उसे कपड़े ले लेती हूँ ना, वो इतना चिढ़ जाती है, ये मेरा टॉप है, ये मेरा टॉप है, ये मत पहन, ये मैंने अभी तक नहीं पहना, इसको तो मैं दूंगी ही नहीं. मेरे सारे कपड़े ले जाती है, ये मैं आज पहन लूँ, मैं आज पहन लूँ, मेरा तो मना करने का भी मन नहीं करता है. और बहुत लड़ती है यार. खैर मैं ज्यादा लड़ती हूँ, और वो मुझे अक्सर चिल्लाती है, तेरा रूम कैसा पड़ा है, तू ये रूम को कैसा रखती है, साफ नहीं रखती है, साफ रखा कर. पूरे टाइम बस यही सुनाती रहती है, साफ नहीं रखना होता है तुझे, तुझे अपना काम टाइम पे नहीं करना होता है, बहन तू अपनी सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर लिया कर. यही बस सुन सुन के मैं बड़ी हो गई हूँ, इस एज तक 26 साल की हो गई हूँ मैं. आज वेडिंग डे है, तो आज वेडिंग डे है तो थोड़ा ना बहुत अच्छा लग रहा है कि वो जो चाह रही थी, वो जिसको पसंद करती है, वो उससे शादी कर रही है, अब वो लाइफ टाइम साथ में रहेंगे. बट थोड़ा बुरा लग रहा है कि बस कुछ ही घंटे बचे हैं और फिर चली जाएगी. मिल नहीं पाऊंगी. सॉरी सॉरी. वो मेरी लाइफ में बहुत मतलब मेरे लिए ना उस मम्मी में और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, और जा रही है तो थोड़ा बुरा लग रहा है. मुझे डायरेक्ट मैसेज यार मैं उसको क्या ही दूंगी, मैं तो ये बताना चाहती हूँ, मैं कभी उसको फेस पे ऐसे बोलती नहीं हूँ, बट आई लव हर सो मच. और उसको जब भी मेरी जरूरत रहेगी आई विल बी देयर. फर्स्ट पर्सन जो रहेगा वो मैं ही रहूंगी, इतना ही बोलूंगी, बाकी तो उसको पता है सब. तो बताने की जरूरत नहीं है, बट आई लव हर सो मच. यार सीक्रेट्स तो मेरे पास बहुत सारे हैं, बट फनी वाला मोमेंट
यार वो एक्चुअली मैं बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि वो इतने फनी जो मोमेंट है ना वो वियर्ड है, कोई सुनेगा तो। बट मैं उसको सिर्फ इस वीडियो से ना एक चीज़ याद दिलाना चाहती हूँ। बचपन में ना हम एक कमरे में बैठ पे मस्ती करते रहते थे और वो कुछ बीच में ऐसा होता था और हम दोनों वॉशरूम चले जाते थे। तो अब वॉशरूम के नाम से वो समझ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मुझे याद आ गया वो वाला सीन। बट हाँ, मैं कोई सीक्रेट रिवील नहीं करूँगी उसका। नो, आई एम सॉरी। यार उन्होंने ना पल्लव, मतलब जिंजू के बारे में, मैं जिंजू बोलती हूँ बेसिकली पल्लव को, तो जिंजू के बारे में ना उन्होंने मुझे बड़ा लेट बताया था। मुझे पता था कि देयर इज समवन, समथिंग इज हैपनिंग। कुछ तो हो रहा है, धीरे धीरे पता करते हैं। मैंने उससे पूछा कि क्या है, क्या चल रहा है, प्लीज टेल मी। उसने मुझे धीरे धीरे ऐसे बताया कि देयर इज अ गाय जिससे मैं मिली। मैं उनसे बहुत साल पहले मिली थी और अब दोबारा मेरी बात स्टार्ट हुई है। ऐसे करके उसने स्टार्ट किया था और बोले मैंने ना उसको मैसेज किया था मिर्ज़ापुर वाला। एंड वो बहुत अच्छा लड़का है। कभी सोचा नहीं था कि मैं उससे इतने साल बाद मिलूँगी एंड देन ऐसा कुछ हो जाएगा। तो डेस्टिनी इज़ समवेयर चल रही है साथ में। उसने ऐसे करके स्टार्टिंग में मुझे बताया था। बस वही बोलती बहुत सपोर्टिव है जिंजू, बहुत प्यार करते हैं। ये तो मुझे बताया और आगे जाके ख़्याल भी रखेंगे। जिंजू के बारे में अगर मैं कहूँ थोड़ा-सा, तो उनकी कुछ चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। जैसे वो ना बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं, सबकी फीलिंग्स उनको समझ में आती हैं कि कौन किस मोमेंट में क्या सोच रहा है। लाइक अगर पूजा दी है, वो कुछ फ़ील कर रही है ना, तो वो बहुत जल्दी कैच करते हैं कि उसको किस चीज़ का क्या फ़ील हो रहा है, बुरा हो रहा है, अच्छा लग रहा है, क्यों लग रहा है। तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। और एक मैसेज मैं स्पेशली जिंजू के लिए देना चाहती हूँ। मेरी बहन को शॉपिंग बड़ी पसंद है। ज़िंदगी भर उसको शॉपिंग कराते रहना, उसको ज़िंदगी भर अच्छे-अच्छे कपड़े दिलाते रहना और फिर बाद में वो मैं ले लूँगी। और अब तो, पहले तो सिर्फ़ पूजा दीदी थी ना, जो मुझे पैसे दे रही थी, अब क्या है 2-2 हो गए देने वाले। तो ज़िंजू, एक चीज़ आपके लिए, बहन का ध्यान रखना नहीं तो वापस ले आऊँगी, दोनों को। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। ऐसा मुझे ना एग्ज़ैक्टली एक किस्सा है, मुझे एग्ज़ैक्टली पूरा तो याद नहीं है, बट हाँ, इतना मुझे पता है कि हम लोग बिना बताए ना शादी में घुस गए थे। घर के साइड से रास्ता था एंड पीछे गार्डन था और हमने देखा बारात जा रही है, तो हमने कहा चलो चलते हैं। हम बारातियों में चले गए एंड देन जाके खाना खाने लगे वहाँ पे। फिर हमें लगा कि यार लोगों को समझ में आ रहा है, तो हम एक-दूसरे को ऐसे बुलाते थे, "अरे! सुन ना, वो मम्मी बुला रही है वहाँ पे।" ऐसे करके हम एक-दूसरे को बुलाया करते कि चल ना, वहाँ पे तेरी मम्मी खड़ी है, चल तुझे बुला रही, कब से ढूँढ रही है। और फिर हम खा पी के वापस आ जाते थे। तो एक शादी में हमने ऐसा किया था। अब बाकी में पूजा दी ने किया तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। मेरे साथ एक ही शादी में ऐसा हुआ है। इसका भी एक अपना ही मज़ा है। बिन बुलाए बाराती थे हम। और बहुत सारे मोमेंट्स हैं यार, हम लोग बहुत घूमते हैं, मैं और पूजा दीदी। कभी मन होता था ना, रात में भी निकल जाते हैं घूमने, चल चाय पीने चलते हैं, चल यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। अब घूमने का भी जिंजू के साथ ही होगा प्लान। हनीमून पे कहाँ जा रहे हो? प्लीज़ यार, मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसा कुल ही ले चलो यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सामान इधर-उधर कर लूँ, घुमाने ले चलो मुझे। मैसेज टू जिंजू एंड पूजा दीदी, हनीमून पे कहीं भी जा रहे हो ना, मुझे लेके चलना प्लीज़। हाँ, वीज़ा है, आई हैव वीज़ा, आई हैव सब कुछ जो भी चाहिए रहता है, ट्रेन वगैरह, बस पैसा आप लगाना, अ, बाकी अपन देख लेंगे। 10 किलोमीटर दूर मेरा रूम होना चाहिए, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी ट्रिप में, बस लेके चलो मुझे। एक सॉन्ग है जो मैं इन दोनों को डेडिकेट करूँगी, कि मुझे जब भी मैं इनको देखती हूँ तो मुझे वो सॉन्ग याद आ जाता है। डीडीएलजे का सॉन्ग है वो, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं ज़रा। वो वाला समथिंग। तो ये वाला सॉन्ग मैं दोनों को डेडिकेट करूँगी। दोनों बड़ा एन्जॉय करते हैं इस सॉन्ग पे। बट यार, टू बी वेरी, बहुत काम किया मैंने इसकी शादी में। सारा बदला निकालूँगी मैं अपनी शादी में। दोनों को 1 महीना पहले बुला लूँगी। दोनों आओ और मेरी शादी में काम करो, मैं महारानियों की तरह बैठ के खाना खाऊँगी। बहुत काम है, अभी भी फ़ोन बज रहे हैं मेरे। पूजा दीदी की बहुत सारी अच्छी-अच्छी आदतें हैं।
एक ना वो समझती है, वो मुझे हमेशा से जो भी जिस मूड में मैं चल रही हूँ ना, ही इज़ वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग। मैंने जैसे अभी पहले बताया कि वो मेरे लिए मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मुझे कुछ भी, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ, कुछ भी कांड करने होते हैं ना तो वो सिस्टर इन क्राइम वाला सिस्टम है, पार्टनर इन क्राइम वाला। तो दोनों साथ में करते हैं। हर जगह वो मेरे साथ रहती है। कोई समझे नहीं समझे, वो पहले मेरा व्यू समझ जाती है और मुझे पता है वो कहीं न कहीं मुझसे प्यार करती है, बोले चाहे नहीं बोले उससे क्या होता है। आई नो हाँ। इंतज़ार तो बहुत था, 2 साल से चिल्ला रही थी, "बहन नए-नए गाने आ रहे हैं, शादी कर ले, बहन कर ले।" आज आया है वो दिन 2 साल बाद। तो बड़ी खुशी भी हो रही है, बहुत सारा डांस करने के लिए भी मिलेगा। मिल गया है ऑलरेडी बहुत सारा डांस करने के लिए, और थोड़ा-सा सैडनेस भी है। अब सी निकलेंगे ऐसे-ऐसे पाथ ऐसे ही बनते हैं। बट आज साथ में है, कल भी साथ में रहेंगे, हमेशा साथ में रहेंगे। मैं बस एट लास्ट दोनों को ये बोलूँगी कि कुछ भी हो, लड़ते झगड़ते आगे तक निकल जाना, जैसे अभी तक आए हो साथ में। आई विश यू अ वेरी हैप्पी 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 वेरी मैरिड लाइफ। मतलब मैं चाहती हूँ आप बहुत खुश रहो दोनों, और प्लीज़ थोड़ा एन्जॉय करो, एक दूसरे को समझते हुए चलो। आज तक आए हो, आगे भी निकल जाओगे। बस प्यार बना रहे दोनों में, और सिर्फ बढ़ना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करते रहना। एक जस्ट एक ये मैसेज है मेरा। बहुत प्रॉब्लम्स मैंने देखे हैं कभी-कभी, बट आई नो ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ये दोनों संभाल लेंगे चीज़ें। ठीक है, लव यू सो मच बोथ ऑफ यू, बहुत ज़्यादा। पहले तो सिर्फ पूजा जी को थोड़ा-सा ज़्यादा, सिंधु एडजस्ट कर लेंगे अपन। मैं आप ही की साइड बोल रही हूँ, जिधर आप प्यार करते हो मैं भी उधर ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। ओके, लव यू सो मच। कि तुझे वो याद है ऐसा हुआ था? मुझे याद है क्या हुआ था। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। तो इस एक बार क्या हुआ था ना, बहुत छोटे थे हम लोग, बाहर रहते थे, तो उस टाइम घर नहीं बना था। छोटू और हम लोग बड़े छोटे-छोटे थे, तो छोटू ना कोचिंग से आया और पूजा दीदी के टेबल पे ना नोटबुक के ऊपर 20 रुपीज़ का ना नोट रखा हुआ था। एंड तो बढ़िया किस्सा है चल। ये ना, वो इसने देखा कोई नहीं है, 20 रुपीज़ का नोट लेके चला गया और पेटीज खाने के लिए लेके गया। आई डोंट नो इसको क्या रियलाइजेशन हुआ, ये वापस आया, इसने वहां पे ना, और पूजा दीदी वो नोट ढूंढने लगी थी, यार मैंने यहाँ रखा था, किधर है मेरा नोट, कहाँ है, अभी तो रखा था। इसको जैसे ही पता चले, इसको पता नहीं क्या लगा, ये वापस आया, इसने वहां पे 20 रुपीज का नोट रखा और वहां पे एक ना पेपर के ऊपर लिखा सॉरी। तो पूजा दीदी वाज लाइक, यार छोटू ने सॉरी लिखा, वो नोट छोटू को ही दे दिया, फिर छोटू ने जाकर उसकी पेटीज खानी। स्ट्रैटेजी गाइस, व्हाट स्ट्रैटेजी। नो दैट वाज अमेजिंग। मतलब आज भी हम ना उस बारे में बात करते हैं ना, तो हाँ ये और हुआ तो है। और एक बार ना हम लोग का क्या हुआ था कि एग्जाम में सप्लीमेंट्री आ गई थी। पूजा दीदी ने उसमें मैं भी था क्या? हाँ, तू भी पिटा था। तो नहीं पिटा तो बहुत है, वो पिटने वाली तो बात हमारे गार्डन में ना क्या था, जाम की डंडियां थी, मम्मी ने बढ़िया जाम की डंडी छीली और मम्मी ने दोनों की जो सुताई लगाई है, 2 घंटे ये अपने रूम में, मैं अपने रूम में, और पूजा दीदी बोले मुझे कुछ बोलना ही नहीं वरना मैं भी पिट जाऊंगी, और घुस गई अंदर अपने रूम में। छोड़ दिया। छोड़ के चली गई वो हम लोगों को, 2 घंटे तक हम रो रहे हैं। सपोज टू हेल्प अस आउट। कुछ नहीं यार, मतलब मैं जनरली वैसे ऐसे लड़ता नहीं हूँ, पर कभी कह रहा लड़ाई में से हाथ कहीं गलत जगह लग जाता है। हाँ, सो हुआ क्या उस वक्त कि किसी बात को लेके भी उनसे लड़ाई हुई और उसमें मैंने उनके ऊपर हाथ उठा दिया और उसके बाद आई वाज जस्ट रनिंग अवे कि मैं बच जाऊंगा। और मैं गया मम्मी के पीछे, और मैं भूल गया था कि मम्मी को पता है कि गलती तो मेरी है, तो मैं मम्मी के पीछे छुपा एंड देन मम्मी ने ही मेरी बैंड बजाई है उस दिन दिल से। बेलन है, झाड़ू है, देयर आर लॉट ऑफ वेपन्स हमारी मम्मी के बहुत पास पिटा है होते हैं, तो बचपन में। बहुत पिटा हूँ। फिर मैं उसके बाद फिर मैंने एक चीज रियलाइज कर लिया कि इनको हाथ नहीं लगाना है। इनको बड़ा संभाल के रखा गया है। तो दैट इज वन थिंग। अरे आप मुझे इमोशनल मत करो यार, मैं इमोशनल होऊंगा नहीं। मैंने तो सोच रखा है कि जब वो यहाँ से जाएंगे तो जब मेरी तरफ देखेंगे तब मैं रोने की एक्टिंग कर लूंगा, और जब मुड़ेंगे द डांस स्टार्ट। बट देखते हैं व्हाट एक्चुअली इज गोना हैपन, वो तो अभी पता चलेगा, हमें पता नहीं है। तो दैट इज वन थिंग। बहुत सारी बात रिकॉल कर, पहले बताना, मैं प्रिपेयर करके आता इस चीज के लिए। और वहाँ पे अगर नहीं होगा यहाँ नहीं सकते।
ओह! नकली आँसू कहाँ से लेके आई थी? हाँ, सो क्या बताना था मुझे? हाँ, आज की इमोशन तो यार और आज का दिन का तो भाई बहुत ही ज़्यादा गंदा स्टार्ट हुआ है वैसे, बट ठीक है, मैनेज इट एज़ इट पासेस। ज़्यादा कुछ नहीं है यार, बस गाड़ी में राइट लेफ्ट होते रहो, जितने लोग हैं उनको ए से बी, बी से ए से सी और सी से ए करते रहो। यही ऐसे करते-करते शाम हो जाती है, फिर आपका पूजन स्टार्ट होता है, पूजन में 2 कपड़े मिसिंग हैं, मार्केट चले जाओ, फिर मार्केट से आ जाओ, फिर गाड़ी भी आपको सजवानी है तो वो भी करवाना है, तो वहाँ चले जाओ। हाँ, दैट्स हाउ माय डे वाज़। इट वाज़ जस्ट मी, माय कार एंड सम रियली गुड म्यूज़िक। या यार बीइंग ऑनेस्ट मैं तो बहुत खुश हूँ यार। हमारे घर में कोई ऐसी लव मैरिज हुई नहीं है और अब हो रही है तो इतनी धांसू हो रही है। तो ये तो बहुत ही क्रेज़ी हो गया है घर में अभी समथिंग। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। रही बात जाने की, तो जा कहाँ रहे हैं यार? हैं तो यहीं। हम तो अभी भी जाएँगे उनसे मिलने। हो सकता है आज थोड़े इमोशनल हो भी जाएँ। इट्स नॉट लाइक कि नहीं होंगे, थोड़ा बहुत हो भी सकता है। शायद असली में रो भी दें। मगर इट्स नॉट लाइक कि शी इज़ गोइंग अवे। शी इज़ मोर लाइक शी इज़ फाउंड अ न्यू होम एंड दैट इज़ समथिंग नाइस टू नो। बहुत सारी चीज़ें बताने को तो, पर ऐसे बोलता नहीं हूँ जनरली। इट्स जस्ट whenever it comes to career advice, I don't know why, she is the first person I like to talk to for some reason. Yeah, I believe कि she might give me some inputs वहाँ पे. That is one thing I never shared it with anyone. मेरा अभी कुछ टाइम पहले एक इंटरव्यू जैसे क्लियर हुआ था, तो शी इज़ द फर्स्ट पर्सन आई टॉक टू कि भाई करूँ क्या मैं इसका, शुड आई टेक इट? तो देयर आर सम थिंग्स दैट वी नीड टू डिस्कस, तो वो क्लियर ऑफ होता है उनसे बात करके. दैट इज़ वन थिंग. उसके सिवा यार मैं ऐसे जनरली बोलता नहीं हूँ. दे देती है यार वो पैसे, बहुत पैसे दे देती है यार बिना बताए. मैं तो मांगते रहता हूँ, हमारा तो काम ही है यार, छोटे हैं क्यों रुकेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, कीप सेंडिंग दैट वो रुकना नहीं चाहिए आगे भी. तो यार दैट इज अनदर थिंग. उसके सिवा यार इमोशनली तो यार वो तो मैं किसी से नहीं बताता, वो तो अपना सीक्रेट है यार. बहुत मस्त है ऑनेस्टली. मतलब पहले इट वाज जस्ट पूजा दी, आई यूज्ड टू रीच आउट टू. नाउ आई हैव अनदर पर्सन whom I can, right? और सेकेंडली यार कभी ऐसा तो था ही नहीं. मतलब मैं, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि मैं उनको जीजाजी नहीं बोल पाता था यार. आई वाज लाइक, वैसे मतलब भाई की तरह निकल जाता. फिर लाइक ये बोलना थोड़ा ना, मुझे तो जीजाजी बोलना है. फिर आई वाज लाइक, आई फाउंड अ न्यू वर्ड, जस्ट लाइक जीस. आई वाज लाइक पल्लव जीस किधर हैं आप? दैट इज वन थिंग. उसके सिवा उनसे मिलना तो यार काफी ज्यादा वेरी चिल गाय. मतलब अभी तक एक बार ऐसा नहीं लगा कि वो मुझसे बड़े हैं एट ऑल. इज लाइक इज ऑलवेज टॉकिंग टू मी लाइक कि साथ का ही कोई है, एकदम दोस्त है. ओपनली आई कैन टॉक अबाउट एनीथिंग. सो इट्स लाइक दैट. दैट्स ऑल. यार देयर आर सम फोटोज इन आवर एल्बम बचपन के. मतलब आप उसको एक बचपन के तरीके से देखोगे तो इट्स वेरी नाइस, बट फिर एक तरीके से रियलाइज होता है कि यार नहीं, ये फोटो होने नहीं चाहिए थे. तो या दैट इज वन थिंग. सो यार इफ शी कैन फाइंड आउट व्हिच फोटोज आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट बी ग्रेट. लेट्स से इस वीडियो को अगर देखने के बाद मैं जरूर पूछूंगा ये चीज उनसे कि मैं कौन से फोटोज की बात कर रहा था. या दैट इज अनदर थिंग. बाकी तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. जो भी कहना होता है मैं जनरली बोल देता हूँ. तो ऐसा कुछ हिडन नहीं है. बहुत कुछ जो हिडन ना, वो फीलिंग्स है, वो मुझसे शेयर होती नहीं है. वो तो बाय डिफॉल्ट नेचर है. बट या आई लव यू. इफ आई हैव नेवर सेड दिस इन पर्सन, हियर इज अ वे ऑफ सेइंग इट. क्योंकि यहाँ पे तुम हो नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ आराम से. अगेन स्ट्रैटेजी. पूजा ने जब पल्लव के बारे में बताया तो स्टार्टिंग मेरे से नहीं थी, उस पापा से थी. पापा को वो रूम में बता रही थी और फिर मैं अचानक गई और मैंने सुना कि ये सारा मतलब क्या चल रहा है. पापा थोड़ा सा चुप हो गए, कुछ नहीं बोले. लेकिन फिर मैंने बाद में उनको बोला कि जो बच्चों की खुशी है उसी में चलेंगे, क्योंकि हमें अपने परिवार के साथ जीना है, दूसरों के साथ नहीं जी पाएंगे. इसलिए फिर उनको, वो रेडी तो हो ही गए थे, लेकिन फिर भी अंदर उनके ऐसे लग रहा था कि लोग क्या बोलेंगे या क्या कहेंगे. तो देखो, सबको साथ लेके नहीं चलना है, अपने को बच्चों को लेके साथ चलना है. तो दोनों की जो खुशी है
उस खुशी में हमें शामिल होना है। पूजा बहुत अच्छी है, इमोशनल है सबसे ज़्यादा, और जो भी बात मतलब कुछ भी बात रहती है वो खुलकर बोलती है, वो मुझे उसका बहुत अच्छा लगता है। बचपन में सबसे ज़्यादा लाड़की रही है, नानी के पास ज़्यादा रही है, मेरे पास कम रही है। लेकिन जब वो मेरे पास आई तो वो सब भूल गई, लेकिन मेरे साथ उसने वो चीज़ मानी कि मुझे मम्मी के साथ रहना है। पल्लव बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत पसंद भी हैं। नेचर उनका बहुत अच्छा है और मुझे विश्वास है कि वो आगे तक पूजा को बहुत खुश रखेंगे, अच्छे से रखेंगे और दोनों का प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहे। पूजा पल्लव को मैं बोलना चाहूँगी कि पूजा को सबसे ज़्यादा कपड़े बहुत पसंद है, तो हर महीने शॉपिंग के लिए लेके जाए और अच्छी-अच्छी चीज़ें उसे वो ज़्यादा ड्रेसअप पे ही फ़ोकस करती हैं। खुशी भी है, बहुत खुशी है मुझे कि हम जो दिन मतलब इंतज़ार कर रहे थे, वो इंतज़ार आज पूरा हो रहा है और वो बहुत खुश है इस चीज़ को लेकर। पूजा साथ में होती है तो मुझे उसको चिढ़ाना बहुत अच्छा लगता है।